गाइस, आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। वैसे तो हमने फर्स्ट पार्ट में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस तक कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो गो एंड वॉच। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली केमिकल इक्वेशंस 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड लास्ट है मेरा नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 सबको ब्रीफली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट देता है उसी को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है मेरा कि जब दो रिएक्टेंट्स Mg एंड O2 रिएक्ट करते हैं तो एक ही फाइनल प्रोडक्ट देता है जो कि MgO है, ठीक है। फिर बाद में हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा ही था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है मेरा जब दो रिएक्टेंट्स H2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो एक ही फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो कि मेरा H2O है, ठीक है। फिर हम बाद में इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है आफ्टर रिएक्शन। इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। बेसिकली यह रिएक्शन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए इसे हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एग्जांपल में है मेरा कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करेंगे तो वो दो सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर थर्मल मीन्स हीट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखने से पहले हमें एक सीरीज याद करनी होगी, क्योंकि इसी के बेसिस पर नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड है, ठीक है। इस सीरीज को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, जो आगे के चैप्टर्स में गिवन है, ठीक है। इसको मेमोराइज करने का मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम इस सीरीज को ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट है मेरा K, तो हम स्टार्ट करेंगे K से। मेरा सीरीज होगा किसने केक मांगा, अल्लाह जड़न फेंका, सन पंजाब हरियाणा, कटक से मरकरी सिल्वर गोल्ड लाया, ठीक है। हमने यहाँ पर किस को के पोटेशियम से रिप्रेजेंट किया, ने को Na सोडियम से, केक को Ca कैल्शियम, मांगा को Mg मैग्नीशियम, अल्लाह को Al एल्यूमिनियम, जडन को जिंक, फेका को Fe मीन्स आयरन, सन को Sn मीन्स टिन, पंजाब को Pb लेड, हरियाणा को H हाइड्रोजन, कटक को Cu कॉपर, मरकरी को Hg, सिल्वर को Ag और गोल्ड को Au, ठीक है। इसमें पोटेशियम मेरा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके जगह से उसको डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको हम लोग सिंपली यह भी बोल सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर उसका प्लेस
ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है मेरा कि जब कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड जिंक Zn reacts together, it gives zinc sulfate, that is ZnSO4 and copper Cu, ठीक है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि Zn जिंक मेरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर Cu, इसलिए यह रिएक्शन हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली इसमें दो कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है मेरा कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड AgCl और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एज ए प्रोडक्ट मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, क्योंकि Na Ag का जगह ले लिया और Ag Na का जगह ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। वैसे तो यह रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसमें से एक इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली हम ऑक्सीडेशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 है जब हम किसी सब्सटेंस में O2 ऐड करेंगे, या नंबर 2 है हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन को भी हम दो टाइप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 है जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, या नंबर 2 है ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। इसी को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करेंगे। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी सब्सटेंस को O2 प्रोवाइड करे या सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी बेसिकली किसी भी सब्सटेंस को H2 प्रोवाइड करता है या O2 को रिमूव करता है रिडक्शन रिएक्शन होने के लिए, उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। एग्जाम्पल में है हमारा जब हम कॉपर ऑक्साइड CuO को हाइड्रोजन H2 के साथ हीट करते हैं तो हमें कॉपर CuO और वाटर H2O एज ए प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर कन्वर्ट होने में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, और H2 टू वाटर कन्वर्ट होने में O2 का एडिशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में CuO जो है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट दो पॉइंट्स देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोलते किसको है, ठीक है। नंबर 1 है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नंबर 2 है जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली दो टाइप्स का होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। सो नंबर 1 है कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड नंबर 2 है रेंसिडिटी ऑफ फूड। सो हम 1 बाय 1 करके दोनों को स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम कोरोजन ऑफ मेटल्स देखते हैं। कोरोजन बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि सिर्फ मेटल्स में होता है। इसमें होता है कि जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब कोई भी मेटल्स आता है वो दीमक की भांति उसे अंदर से खोखला कर देता है और हमारा मेटल्स कमज़ोर हो जाता है, और यह सब एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल्स लाइक एसिड के कांटेक्ट में आने से होता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रॉपर एग्जांपल है कोरोजन का। इसमें जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रस्ट का फॉर्मेशन
करता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। यही रस्ट का फॉर्मूला है और H2O के आगे X इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट जो कोरोजन है वो आयरन और स्टील की बनी बॉडीज़ या स्ट्रक्चर लाइक रेलिंग, कार बॉडीज़, ब्रिजेस, शिप्स ETC की लाइफ ड्यूरेशन को कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रेंसिडिटी हम उसको बोलते हैं जब कोई ऑयली या फैटी फूड प्रोडक्ट एयर के कांटेक्ट में आने के कुछ दिनों बाद उसके टेस्ट में या स्मेल में कुछ चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी से ऑयली फूड को बचा या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कुछ लिमिट तक रोक सकते हैं। तो देखते हैं नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 है ऑयली एंड फैटी फूड्स को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम फूड्स में 2 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि है BHA और BHT। BHA मीन्स ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT मीन्स ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जब हम ऑयली और फैटी फूड को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है और वो एज अ शील्ड काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में हम जब ऑयली और फैटी फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से कुछ हद तक रोक सकते हैं, उनको रेफ्रिजरेटर में डालकर। ऐसा इसलिए क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर लो होता है, जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम ऑयली एंड फैटी फूड को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट होता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।